नमस्कार, आपका स्वागत है डीपी न्यूज़ में। डीपी न्यूज़ आप लोग के लिए इस तरह का लेटेस्ट वीडियोस लाता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अभी मौजूद है मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर में और यहाँ के अध्यक्ष जो मनीगाछी के अध्यक्ष अलकमा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे इन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया और क्या क्या सफलता हासिल की, क्या क्या कठिनाई से गुजरना पड़ा और इन्होंने क्या मकाम किया और आरजेडी को क्यों चुना, इन पे बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है। इनसे पहले बता दें कि ये आप तो जानते होंगे फेसबुक के माध्यमों, यूट्यूब के माध्यमों आन दिन ये ज़्यादा बातचीत में रहते हैं और आंदोलन के भी ज़्यादा समर्थन देते हैं, बेखिलाफ या गलत सही को भी असत बात कहते हैं। और ये आन दिन बहुत ज़्यादा मार्केट बने हुए हैं और इसको दबंग 2 से नाम भी जाना जाता है। जिस तरह ललित यादव को जाना जाता है, इस तरह हमारे मोहम्मद अलकमा जी को भी जाना जाता है। तो आज इनसे रूबरू कराएंगे, इनसे बात कराएंगे किस तरह ये अपने करियर को शुरू किया और क्या क्या सफलता हासिल किया और क्या क्या कठिनाई से गुजरना पड़ा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल डीपी न्यूज़ में। जी, आप अपना पहले परिचय करा दें। मैं मोहम्मद अलकमा, राजद अध्यक्ष मनीगाछी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल पे हमें बैठने का मौका दिया। मैं कहना चाहूँगा आपको कि मैं स्टूडेंट लाइफ में और स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत छोटा और मामूली स्टूडेंट था, बहुत छोटा आदमी था। उसके बाद मैंने अपना मैट्रिक से लेके और एमए तक, मैं मैट्रिक फर्स्ट क्लास से किया, आईए मेरा फर्स्ट क्लास रहा और एमए भी मेरा फर्स्ट क्लास रहा। एमए के बाद मैंने पॉलिटिक्स में आना चाहा, तो मैं पॉलिटिक्स में आने के बाद मैंने देखा कि सेकुलर के लिस्ट में लालू यादव और उस टाइम में 1995 हमारे आदरणीय मुख्य सचेतक मुख्य विरोधी दल श्री ललित कुमार यादव चुनाव लड़ रहे थे 1995 में। तो मैंने 1995 में उनसे जुड़ने का काम किया, क्योंकि वो लालू यादव के साथ और लालू यादव का सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे थे। हमें लगा कि लालू यादव की पार्टी सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके चलने वाली पार्टी है, इसलिए मैंने लालू यादव को चुना, मैंने ललित यादव को चुना। और जहाँ भी ललित यादव या लालू यादव हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के लिए जहाँ भी बिहार में कोई बहुत बड़ा मामला कहीं भी हुआ, तो हमें लगा कि ये पार्टी, खास के लोगों का कहना है कि एमवाई की पार्टी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एमवाई की पार्टी के अलावा ये सारे जमात की पार्टी है, ना कि व्यक्तिगत जात की पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, ललित यादव की पार्टी, जब से ये पार्टी का बुनियाद हुआ तभी से हम लोगों ने लालू यादव के नक्शे कदम पर और ललित यादव के नक्शे कदम पे चलने का काम किया। देखिए, समस्या है कि तो आपने इसमें कब से करियर कब से शुरू किया, अपने आरजेडी को कब से चुना, कै साल से, लगभग कै साल से इसके अंदर में आपने? मैं 1995 में आरजेडी को चुना जी। उस टाइम में जनता दल हुआ करता था, राजद ना होके बल्कि जनता दल था पार्टी का नाम। उसके बाद 1995 से मैंने पार्टी में इन किया और मेरा 1995 से पार्टी में शुरुआत हुआ। और आपको बता दूं कि 1997 में हमें युवा अध्यक्ष बनाया गया। 1 साल के लिए हमें राष्ट्रीय जनता दल मनीगाछी का युवा अध्यक्ष बनाया गया और 98 से अभी तक राष्ट्रीय जनता दल मनीगाछी का प्रखंड अध्यक्ष हमें बनाया जाता है, क्योंकि पार्टी के लोगों पर और पार्टी के लोगों का हम पे विश्वास है और हमें भी पार्टी के लोगों पर विश्वास है। क्योंकि मैं 1995 से अपने पॉलिटिक्स का कैरियर शुरू किया और कैरियर शुरू करने के बाद अभी तक मैं प्रखंड राजद अध्यक्ष मनीगाछी के रूप में अभी तक अपनी जिम्मेदारी के साथ और हर मोहल्ले पे, आप भी जान रहे हैं कि हर जगह जहाँ भी बड़ा बड़ा मसला आने का काम किया है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पॉइंट पे सबसे पहले मैं खड़ा रहूँ। और आपको बता दूँ कि प्रशासन से भी मेरा अच्छा लगाव रहता है। अब प्रशासन जब भी कोई बड़ा मनीगाछी में कोई बहुत बड़ा मसला या संकट का मामला आता है, तो हमें लगता है कि सबसे पहले मनीगाछी में अलकमा वहाँ जरूर खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद सारे जैसी भी जटिल मामला होगा, आप लोग की दुआओं से, जनताओं की दुआओं से, तमाम लोगों के प्यार से मैं जिस मुहाज पे पहुँचता हूँ, जनता इतनी प्यार देती है कि किसी भी तरीके से मामलों को मैं शॉर्ट आउट करने में सक्षम रहता हूँ। देखिए, आपने इस तरीके से सुना, क्या क्या कठिनाई, क्या क्या सफलता मिली, आप कठिनाई से गुजरे, कठिनाई आपको बहुत सारा आया होगा। देखिए, कठिनाई तो जिंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है।
और इसी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। लेकिन एक बात बता देते हैं कि खुशी उस वक्त होती है कि जब मैं अपने संगठन को और अपनी ताकत से अपने भाइयों और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों को जब मैं देखने का काम करता हूँ। जब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं पुअर परिवार से गुजरा हूँ और मैं 1995 से मैं स्टूडेंट लाइफ में था। मेरी ज़िंदगी 1995 में 90 करने के बाद जो मैं इन किया, तो मैंने देखा कि जब मैं राजद अध्यक्ष बना मनीगाछी में, जब बहुत बड़ी ऊंची मंच पर जाता हूं, लालू यादव के मंच पे जाता हूं, शरद यादव के मंच पे जाता हूं, बड़े बड़े मंच पे जाता हूं, तो मैं सबसे पहले अपनी पीछे ज़िंदगी को पलट के देखता हूं कि मैं पहले क्या था। आज वो पिछली ज़िंदगी को याद करते हुए जब मैं इस मकाम पे पहुंचता हूं, तो मेरे दिल में यह जज्बा होता है कि मैं जिस जिंदगी से शुरू किया हूं, वो ज़िंदगी मेरे पीछे साथ चल रही है। और आने वाले कल में मैं बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार इसलिए भी नहीं करता हूं कि मैं बहुत कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बाद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं खुशी हासिल उस वक्त करता हूं कि जब मेरी पिछली ज़िंदगी मेरे सामने में आईने की तरह आता है, तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत बड़ा खुशनसीब आदमी हूं कि मैं एक छोटा सा मकाम हासिल करके इस बड़े मकाम पे पहुंचा हूं। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आने का है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम, ये ज़िंदगी के दो रास्ते हैं। और जब खुशी है तो गम भी आएगा, गम है तो खुशी आएगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले यहाँ मैं जब अपना करियर शुरू किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इसमें आगे बढ़ने का मैं सबसे पहले सरह देता हूं। जब मैं पॉलिटिक्स के करियर में आज ये मकाम हासिल किया है, तो ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जब भी करियर शुरू किया, ऐसा कोई दिन आया होगा जिस दिन आपने इस नेतागिरी आरजेडी से जिस दिन शर्मिंदा हो गए होंगे, ऐसा मन किया होगा हम इससे हट जाए, या कोई कठिनाई, कोई समस्या, ऐसा दिन आया कभी? मेरे साथ कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मेरे सामने में कोई परिस्थिति, ऐसा संकट पैदा हुआ कि जिससे राजद से मैं अलग हो जाऊं या राजद पार्टी से मेरे को घिरना हो गया है। मैं एक बात बताता हूं आपको कि राजद एक ऐसी पार्टी है, ये मेरा घर है, इस घर में हजारों तरह के लोग रहते हैं। एक बागीचा है, उस बागीचे में कई तरीके के फूल खिलते हैं, उसका माली होता है, उसको सजाने का काम करता है। मैं उस बाग का मैं भी माली हूँ कि मैं हर फूल के साथ रहने का काम करता हूँ। और जब भी हमारे सामने कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आई, कठिनाइयाँ भी आई, तो मैं चाहा कि कहीं कोई मेरे सामने कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है कि मैं कठिनाइयों को, मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखने का काम किया कि बड़ा सामने में भी कोई संकट आया तो मैं उसको पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं किया। मैं उसको बहुत टेढ़ी मेरी ज़िंदगी को साथ गुजर के पीछे क्या हो रहा है मैं कभी पलट के नहीं देखा, आगे बढ़ने का काम किया और आगे बढ़ता रहा। चूँकि हमारी ज़िंदगी में जितनी सारी परेशानियाँ आई, उस परेशानियों को हल करने के लिए सबसे बड़ी जात किसी की है तो वो अल्लाह की जात है, वो भी मदद करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1995 से मैं जो पॉलिटिक्स शुरू किया, बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, उसके बावजूद हमें कहा जाता है और आपको भी जानकारी होनी चाहिए, अगर अल्लाह सबसे बड़ी रब्बुल इज्जत है, अल्लाह के बाद अगर दुनिया में अगर कोई आपकी मदद करे तो उस मदद को भी जताना चाहिए। उस मदद के रूप में हमारे आदरणीय ललित यादव हैं, जो बहुत सारी कठिनाइयां भी आई तो हमें एहसास नहीं हुआ और हम भी चाहें कि ये कठिनाइयां मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं बड़ी ज़िंदगी को तरीके से सीखने का काम किया। आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी शुरुआत थी और आज भी है कि मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं शुरुआतें किया हूँ। इतना बड़ा मकाम पे पहुंचने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी शुरुआत है, क्योंकि मैं हर दिन अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, अपने छोटों से सब दिन सीखने का काम करता हूं। यही मेरी अच्छाई है कि मैं दूसरों से सीख के आगे बढ़ने का काम किया हूं। जब हमें खुशी होती है कि बड़ा मंच, पटना का मंच हो, दिल्ली का मंच हो, जहां भी मैं जाता हूं तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत फख्र हासिल होता है कि मैं एक मामूली आदमी जो अपनी करियर को मेरे पीछे, अगर पॉलिटिक्स का मैं किसी को सराह देता हूं और मेरे आगे बढ़ाने का किसी का नाम होता है तो उसका नाम है ललित यादव। और उसने हमें आगे बड़ी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने भी बढ़ाने का काम किया और मैं अपनी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम को और प्रखंड अध्यक्ष का दायित्व निभाने का काम किया हूं। और मैं चाहूंगा कि आने वाला कल भी आपको कहीं से एक जरा
संदेह नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे नाम पे कोई लोग उंगली उठेगा कि मैं गलत आदमी हूं, गलत किसी से करने का काम किया हूं। मेरी अच्छाई उस वक्त होगी जो लोग हमें अच्छा कहते हैं, और जब लोग के बीच गुजरता हूं तो मेरे पास, अभी भी बता रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास आज भी आप देख लें, पता कर लें, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरे पास जब मैं मनीगाछी प्रखंड में गुजरता हूं तो जहां भी जाता हूं तो मेरे साथ 10, 20, 50, 500 आदमी मिलते हैं। मेरे को सबसे बड़ी दौलत यही है कि मेरे साथ मनीगाछी की आवाम है, मनीगाछी का कार्यकर्ता है। अगर एक तरफ कोई करोड़पति गुजर जाए और एक तरफ ये गरीब आदमी गुजर जाए तो लोग इतना इज्जत देते हैं कि हमें करोड़पति वाले भी हमें समझ में नहीं आता कि मैं उससे बड़ा हूं। क्योंकि जनता का प्यार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का प्यार है। उन्हीं लोगों के प्यार से मैं कैरियर को शुरुआत किया और उन्हीं के प्यार से अभी तक मैं खड़ा हुआ हूं, और आने वाला कल में भी उन्हीं लोगों के प्यार से मैं खड़ा रहूंगा। क्योंकि सब कुछ ईमानदारी है, और ईमानदारी से काम करने वाले को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच जीत बराबर ईमानदार की होती है, ना कि बेईमानों की होती है। देखिए, आप मनीगाछी के आप अध्यक्ष बने, देखिए उसका क्या उद्देश्य, आपने अध्यक्ष बना, क्या क्या उसमें कठिनाई है अध्यक्ष बनने में? बता रहे हैं कि मैं मनीगाछी का, मैंने एक बार अभी पहले बताया हूँ कि हमें 1 साल के लिए युवा अध्यक्ष बनाया गया था मनीगाछी में 1997 में। उसके बाद में लगातार प्रखंड अध्यक्ष बनता आया। आज तक मेरा, हमें लग रहा है कि 10 से 11 बार प्रखंड राजद अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। 3 साल के बाद प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होता है। आज तक मेरे सामने में चुनाव लड़ने के क्रम में कोई कैंडिडेट मेरे आगे नहीं आया, और आज तक वो कोई कैंडिडेट ये नहीं कहा कि हमें भी राजद अध्यक्ष बनना है। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन अगर कोई कार्यकर्ता मनीगाछी का ये कह दे कि हमें भी राजद अध्यक्ष बनना है, तो मैं पहला माला उनको पहनाऊंगा और मैं कहूंगा कि आते ये पदभार आप संभालिए। इसलिए आज तक, जब से मैं यहाँ का मनीगाछी का अध्यक्ष हूँ, आज तक मेरे सामने में कोई भाई नहीं आए और किसी ने ये जताया भी नहीं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। और ये तरह सब दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी यादव, और हमारे हरदिल अजीज नेता जो हमारे गार्जियन और हमारे भाई भी हैं, उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्य सचेतक मुख्य विरोधी दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्री ललित कुमार यादव, उन्होंने हमें रास्ता बताया और उन्होंने अपने नक्शे कदम पे चलने का काम किया, और मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये तरह जब तक मैं पार्टी में हूं और पार्टी चलाता रहूंगा। और ये तरह मैं ललित यादव को इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें बहुत खींचने का काम किया है, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हूं। क्योंकि आज भी हमारे अभिभावक, आज भी हमारे भाई, हमारा भाई एमएलए से हट के ज्यादा रिश्ता मेरा आदरणीय ललित यादव से भाई का जैसा रिश्ता है। अगर वो 3 भाई हैं तो मैं भी उनका चौथा भाई हूं। सब दिन हम भाईचारा का संबंध उनसे रहा है, उन्होंने भी भाई के जैसा हमसे प्यार किया है, और मैं भी उनको बड़े भाई मानता हूं। तो एक बात आपको बता देता हूं कि जहां भाई होगा और जहां भाई होगा, वहां हर दिन वो हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि पीछे हटाने का कभी काम नहीं किया। उन्होंने हमें समझाया कि पॉलिटिक्स के करियर में, जिंदगी के शुरुआत में आपको अलकमा साहब बहुत सारी कठिनाइयां होगी, लेकिन जिंदगी कर्म करिए, फल का चिंता मत करिए। कर्म करिएगा तो कर्म का देने वाला भगवान है, मालिक है, अल्लाह है। वो इज्जत देने वाला वही है, जिल्लत देने वाला वही है। आज भी मैं उस माबूद के रहमो करम पे चलता हूँ। आज उन्हीं के मदद से और मेरी माओं की दुआओं से और हमारे इलाके के लोगों की दुआओं से, तमाम अहबाब भाइयों की दुआओं से आज मेरा ये करियर मजबूत है कि मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। और आज भी मेरा लगन है कि आप हमारे साथ बहुत सारा कार्यक्रम में जा रहे हैं। देखते होंगे कि मैं किसी भी कार्यक्रम को चलाता हूं या किसी भी कार्यक्रम को करता हूं तो बड़ी मजबूती और बड़ी निष्ठा और बड़ी ईमानदारी के साथ करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम मेरा अंग है, ये पार्टी मेरी जान है। ये पार्टी के लिए जितनी भी कुर्बानियां दे सकूं मेरे लिए कम है। और मैं सबसे ज़्यादा एक बार बताता हूं चैनल के माध्यम से कि हमारे अभिभावक, हमारे भाई, हमारे गुरु, हमारे सम्मानित, सब कुछ हमारे ललित यादव हैं। सबसे पहले आपका सहयोगी इस लाइन में लाने के लिए सबसे ज्यादा सहयोगी किसका था? मैं बता रहा हूं कि 1995 से पहले हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि पॉलिटिक्स क्या होता, मैं जानता भी नहीं था। और हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे
तो स्टूडेंट लाइफ में 1995 में हमारे ललित यादव मनीगाछी से चुनाव लड़ने का काम किया। तो 1995 से पहले हमें ललित यादव ने अपने साथ लाके उन्होंने हमें अपने साथ रखने का काम किया और उन्होंने आगे हमको बढ़ाने का काम किया। ये तरह 1995 में किसी ने लाने का काम किया, ये तरह मैं किसी को देता हूं, उसका नाम है ललित यादव। उन्होंने हमको इस जगह, हम लोग कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा, कहीं मिले, उन्होंने कहा कि ये लड़का लोग है, स्टूडेंट लोग है, ये लोगों को लेना चाहिए। उन्होंने हमें 1995 से मैं पॉलिटिक्स शुरू किया और 1995 से आदरणीय ललित यादव हमको लाए और मैं उन्हीं के साथ आज तक चलता रहा हूँ और उन्हीं के साथ चलता रहूँगा। एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि आपने भी सुना होगा कि हाजिर है जान, जाने मन, जान की कसम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से ख़त्म। ये ललित यादव के साथ मेरा रिश्ता रहेगा। देखिए अलकामा जी का सारी बात तो आप सुन चुके, सच्चाई आपके सामने, और कोई भी गलत आए तो आप उनको क्षमा करेंगे और कोई भी कंप्लेन आए तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और इनकी जो भी बीती हुई कल थी उन्होंने खुद बताई, और एक वीडियोस आ रहा है, हम इसके एंड में दिखाएंगे और विकास के बारे में उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है अलकामा जी और इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।